हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाकी हानमा सन ऑफ ओग्रे सीज़न 2 के एपिसोड 2 को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है वो ज़रूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मिलिट्री का एयरशिप जिसके अंदर पिकल को लेके आया जा रहा है, और यहाँ पर न्यूज़ में भी पिकल के बारे में ही बातें चल रही हैं कि उसको एयरशिप में कैसे लाया जा रहा है। और इस न्यूज़ को कैप्टन स्ट्राइडम और बाकी भी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सोल्जर्स पिकल को ला रहे होते हैं, और पिकल को आप देखो कितना टॉल और कितना मस्कुलर लग रहा है इन सभी सोल्जर्स के सामने। उसके बाद बाकी यहाँ पर उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख के समझ जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वहाँ पे हमें यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि पिकल का इंटरव्यू लेना चाहती है। इस वजह से वो ज़बरदस्ती भाग के पिकल की तरफ बढ़ती है इंटरव्यू के लिए। फिर जो उसके साथ यहाँ पे होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको बताता हूँ कि पिकल उसको देखकर मोहित हो जाता है, उस लड़की पे फिदा हो जाता है। फिर पिकल उसको अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ता है, उसके बाद उसकी तरफ देखता है और उसके ऊपर लेट जाता है। लिटरली उसके ऊपर लेट जाता है। सभी पब्लिक शॉक्ड होती है, और बाकी और कैप्टन स्ट्राइडम भी शॉक होते हैं। फिर सोल्जर्स पिकल को लात और घूंसों की ट्रीट देते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन पिकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको लात और घूंसों का बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। देख सकते हो आप, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पिकल खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि पिकल यहाँ नीचे नंगू पुंगू हो चुका है, और ऊपर से उसका एक औजार दिख रहा है जिसको फ्लैश से मतलब कर रखा है। बट फिर भी पिकल उसको देखता है, और उसके बाद पिकल को अचानक से ही नींद आने लग जाती है, और वो ज़मीन पे एक छोटे से बेबी की तरह लेट कर सो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जिसमें डॉक्टर बता रहे होते हैं। डॉक्टर हमें यहाँ पे एक थ्योरी बताते हैं कि जब डायनासोर युग था उस समय पे सभी डायनासोर जब रहते थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटियोर आकर गिर गया था, जिस वजह से कि वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट के वजह से जितने भी वहाँ पे मतलब धूल और डस्ट थी वो सब ने सूरज को घेर लिया था। तो सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिस वजह से वहाँ पे आइस एज पड़ गया था। तो सभी डायनासोर्स और सभी छोटे मोटे जीव जो भी थे सब के सब फ्रोज़न हो गए थे, और पिकल भी फ्रोज़न हो गया था। जहाँ पर हमें दिखाया था कि टीरेक्स से लड़ते हो तो फ्रोज़न हो गया था। तो टीरेक्स को बचा नहीं पाया क्योंकि टीरेक्स को पिकल ने काफ़ी घायल करा था, इस वजह से वो इन्फेक्शन की वजह से हम उसको बचा नहीं पाए। मगर पिकल को इन लोगों ने बचा लिया था, और पिकल एकदम सही सलामत ज़िंदा था। इस वजह से पिकल वहाँ मरने के बाद अब यहाँ पर जागा है 21st सेंचुरी में। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि पिकल ने जो एयरपोर्ट में हरकत की होती है उस वजह से। प्रोटेस्ट एक हाई फैसिलिटी एरिया में हो रहा होता है जहाँ पर पिकल को रखा गया है। तो यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी आए होते हैं। तो इतने में हमें यहाँ पर 3 सोल्जर्स को दिखाया जाता है, और इनके सामने खड़ा होता है यूजिरो हानमा, जो इनको आके कहता है कि मुझे अंदर जाने दो क्योंकि मुझे पता है कि पिकल को यहाँ पे रखा गया है, और अगर मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर इनको डांटता है, और इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई फैंस के ऊपर से कूद के जा रहा है, और वो और कोई नहीं हमारा रेत्सु काइयो होता है। तो रेत्सु काइयो को दिखाने के बाद पिकल का एक छोटा सा घर दिखाया जाता है क्योंकि उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से इसको डेकोरेट किया होता है, जहाँ पर छोटा सा एक डायनासोर भी होता है, और कुछ टायर्स और मैगजीन्स टांगी होती हैं, और एक छोटा सा फिशिंग टैंक भी होता है। इसके बावजूद पिकल यहाँ पर खुश नहीं होता, वो नॉर्मली ऐसे बैठा होता है। एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसमें रित्सु कायो सोल्जर का ध्यान भटका कर उसके जस्ट पीछे आ जाता है, और लाइक का शैडो एक शैडो की तरह उसके पीछे पीछे ऐसे घूमता है कि उस सोल्जर को पता भी नहीं चलता। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जो 3 सोल्जर्स थे जो यूजरो के सामने थे हमें उन्हें दिखाया जाता है। उनमें से एक सोल्जर गिरा हुआ होता है, और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यूजिरो के बाल हवा में उड़ रहे होते हैं, और वो एक बहुत ही ख़तरनाक स्माइल कर रहा होता है। बेसिकली वो अपनी ऐसा पावर दिखा रहा होता है उन सोल्जर्स को, जिस वजह से ताकि वो डर जाएं। ऑब्वियसली वो डरेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूजिरो अपने जैसे ही हाथों को ऊपर करने लगता है 2 सोल्जर्स अचानक से आपस में लड़ने लग जाते हैं, और ये पता नहीं क्यों लड़ने लग जाते हैं, ताकि वो शायद यूजिरो की मार ना खाएं, उसके बजाय अपने आप को ही पनिश कर ले। इस वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर यूजिरो कहता है कि बहुत अच्छा तरीका है मेरे से जान बचाने का, मेरी पनिशमेंट से पहले तुम एक दूसरे को खुद ही पनिश कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। तो यूजिरो ये सब कहता है,
बाद यूजिरो नॉर्मल हो जाता है और उन्हें बोलता है कि चलो मैं खुश हुआ। इसके बाद वो एक फैंस के गेट पे अपना हाथ ऐसे मारता है चॉप की तरह, और फैंस के ऊपर का जो लॉक होता है वो एकदम से टूट जाता है। उसके बाद यूजिरो अपने स्टाइल में आराम से चल के अंदर की तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रेत्सुकायो का, जो सोल्जर के पीछे पीछे घूम रहा होता है। उस पर लाइट पड़ जाती है जिससे वो रिवील हो जाता है। फिर वो सोल्जर को अपने दोनों हाथ के अंगूठों से ऐसे मतलब टैप करके मार दे जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो एक ऊंची सी जगह पे जाता है, वहाँ से रस्सी फेंकता है उस बिल्डिंग पर जिस बिल्डिंग के अंदर पिकल को रखा होता है, और वहाँ से आराम से झूला झूलते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। और वहाँ पर वो जाकर देखता है कि जो वहाँ का जो डोर है ऊपर जो टेरेस का वो खुला हुआ है। उसके बाद वो अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ का भी जो डोर है वो भी खुला हुआ है। त्सुकायो जब अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर देखता है कि किसी ने 2 गार्ड्स को मारकर बेहोश किया होता है। वो और कोई नहीं, कोरिया कोशो होता है, कोरिया शिनोगी का भाई। तो ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं। कोरिया कोशो को त्सुकायो से कहता है कि मैं यहाँ पे पहले आया हूँ तो मैं ही पहले पिकल को हाय बोलूँगा, यानी कि मैं ही उससे पहले फ़ाइट करूँगा। तो यहाँ पर अचानक से एक आवाज़ आती है कि कौन पहले आया है। तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डायनासोर का स्टैचू होता है उसमें वो टूटता है और उसके अंदर से निकलता है ओरोचिडोप्पो। डोपो के कुछ कहने से पहले जो फिश टैंक होता है उसके अंदर से बुलबुले निकलते हैं और उसके अंदर से निकलता है द मॉन्स्टर जैक हानमा। जैक हानमा के मुंह में पानी भरा होता है, वो जैसे कुछ बोलने वाला होता है उसी के बीच उस तरफ वहाँ कोने के बेड के नीचे से निकलता है शिबुकावा। शिबुकावा के आने के बाद दीवार टूटती है पीछे से और उसके अंदर से निकलता है कात्सुमी। ओरोचिडोप्पो का बेटा जो है कात्सुमी वो आता है। कात्सुमी के बाहर आते ही हमें आवाज़ आती है जाकुकाओ की, क्योंकि वो भी आया होता है और वो भी एकदम से बाहर निकल कर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी अंडरग्राउंड के जो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं। वह डोपो कहते हैं कि कई सारे एज और कई सारे जनरेशन के फाइटर्स यहाँ पर आए हुए हैं एक मॉन्स्टर को चैलेंज करने के लिए जो कि है पिकल। शिबुकावा कहते हैं कि हम सब एक जैसे ही हैं क्योंकि हम पावरफुल फाइटर को देख के यहाँ पर जमा हुए हैं जिसको हम चैलेंज करने आए हुए हैं। इसके बाद ये सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद पिकल के पास जाने के बारे में सोचते हैं। फिर ये उसकी गुफा के जो पेड़ के अंदर जो गुफा आती है उसके अंदर देखते हैं कि जो पिकल होता है वो एक छोटे से बच्चे की तरह बहुत प्यार से सो रहा होता है। तो उसको सोता हुआ देखकर जैक हानमा उस पेड़ पर जमकर एक लात मारता है जिससे कि पिकल की नींद टूट जाती है। उसके बाद पिकल का एक जायंट पैर बाहर आता है जिससे सब शॉक्ड होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पिकल को जो कि इन सबसे लंबा होता है, जैक हानमा से भी लंबा। उसके बाद पिकल बच्चों की तरह वहाँ पर एक हरकत करता है। वो हरकत होती है खड़े खड़े सुसु कर देता है वहाँ पे सबके सामने। उसके सुसु की धार ही लगा लो, जैसे पानी का वाटरफॉल होता है ना बहुत ज़ोर से, ऐसे टॉयलेट कर रहा होता है वो। सबके सब देख के हैरान होते हैं। एकदम से पिकल की नज़र लेफ़्ट की तरफ जाती है तो वहाँ पर वो देखता है कि यूजिरो हानमा खड़ा है। यूजिरो हानमा सबके सामने आ जाता है। तो इतने में ही कात्सुमी यूजिरो हानमा से कहता है कि तुम सबसे लास्ट में आए हो और तुम ही सारा मज़ा लूटोगे क्या। तो यूजिरो हानमा उसको कहता है बच्चे अपनी ज़ुबान पर लगाम रख, उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा है, उसने मेरी तरफ देखा, यानी कि तुम सब कमज़ोर हो और तुम तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले भी नहीं आ पाए हो क्योंकि तुम्हारा फादर यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। उसके बाद कात्सुमी को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसके बाद यूजिरो ये कहता है कि तुम यहाँ पर एकदम से आ गए हो, तुमने इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं करी कि अगर तुम्हारी यहाँ पे लड़ाई होगी तो तुम क्या करोगे। उसके बाद यूजिरो हानमा कात्सुमी से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बेकार हुई है, इस वजह से तुम बिना प्लानिंग के आए हो और तुम यहाँ पर इंस्टेंटली मर जाओगे पिकल के हाथों। अगर उससे नहीं मरना तो उससे पहले मेरे हाथ से मर जाओगे क्योंकि मेरे सामने से हटो। इतने में कात्सुमी को गुस्सा आता है, वो यूजिरो के पंच मारता है, वो पंच ब्लॉक करता है। फिर वो एक राइट से किक मारता है, लेकिन इतने में हमें दिखा जाता है कि उसके शूज़ के लेसेस ही नहीं होते और हमें दिखाया जाता है कि उसके लेसेस यूजिरो हानमा ने निकाल लिए होते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूजिरो हानमा की स्पीड किस लेवल की है। और वो उसके मुंह पर उसके शू लेसेस को फेंकता है। उसके बाद वो पिकल की तरफ देखता है और वो डोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि और डोर जो होता है वो ग्लास का होता है। फिर भी वो डोर की तरफ इस प्रेशर से बढ़ता है कि वो डोर का जो ग्लास होता है वो बेंड होकर धीरे धीरे से एकदम से क्रैक हो जाता है, जिसके अंदर यूजिरो हानमा जैसे ही अंदर जाता है तो उसके सारे कपड़े उस ग्लास में अटक के फट जाते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजिरो पिकल के सामने खड़ा है। बाद यूजिरो हानमा पिकल से कहता है कि तुम्हारा स्वागत है फ्यूचर में। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो इतना कहने के बाद यूजिरो पिकल की तरफ एक पंच बनाकर हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तो पिकल भी उसको देखता है। उसके बाद पिकल भी पंच बनाकर उसके हाथ की तरफ बढ़ाता है। फिर जैसे ही दोनों के हाथ टकराते हैं तो एकदम से एक एनर्जी सी निकलती है जो एकदम लाइट ही लाइट हो जाती है चारों तरफ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजिरो हानमा जो पंच आगे बढ़ाया होता है उस पर धीरे धीरे ज़ोर लगाने लगता है। फिर हमें पिकल को दिखाया जाता है कि उसको यूजिरो के बजाय एक टीरेक्स दिखने लग जाता है बेसिकली। तो वो एकदम से हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से पिकल घूम करके गिर जाता है। पता चलता है कि यूजिरो अचानक से यहाँ पर शॉक्ड हो गया है। तो शॉक्ड होने का कारण उसका ये होता है कि पिकल ने एक मूव ट्राई की होती है जिसकी वजह से वो गिर गया होता है। फिर हमें यहाँ पिकल को खड़े होते हुए दिखाया जाता है जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, जिसमें पिकल कितना धांसू और कितना खतरनाक लग रहा है। हमें यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई जाती है जिसमें कि बाहर से गार्ड जो होते हैं सोल्जर्स के, वो चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से इस जगह को खाली कर दो, जो भी अंदर गया है वो बाहर आ जाए, हम उसे कुछ नहीं करेंगे, अरेस्ट करेंगे। बेसिकली वो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यूजिरो हानमा जो बाहर आता है। तो इतने में वो जो सोल्जर होता है वो डर के मारे भाग कर आता है यूजिरो हानमा के पास। तो यूजिरो हानमा उससे कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट करोगे, तुम मुझे यहाँ पर अरेस्ट करना चाहते हो। तो वो एकदम से सोल्जर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उससे बोलता है कि सर हम कहाँ अरेस्ट करेंगे आपको। सोल्जर बोलता है कि सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जगह का इंचार्ज मैं हूँ और पिकल को जो हमने खोज निकाला है ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक ट्रेजर है जिसको आप बेसिकली नुकसान ना पहुँचाते हुए भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैं बस आपसे ये इतना ही कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यूजिरो हानमा कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ जो अंदर लोग आए हैं वो भी मेरी तरह पिकल को हाय बोलने आए थे। तो जो चार्जेस तुम मुझ पे लगाने वाले थे वो चार्जेस उन पर भी मत लगाना और उनको भी मेरी तरह जाने देना। अगर नहीं जाने दोगे तो फिर अपनी जान की भीख मत मांगना मेरे से। तो वो बोलता है यस सर मैं आपकी बातों को मान गया, आप जा सकते। इसके बाद सभी लोगों को यहाँ से जाने दिया जाता है और सब लोग चले जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है कि पिकल का जो वो पेड़ होता है, जो घर वाला, तो मतलब उसका जो हाउस होता है, उसके ऊपर गाय छुपा हुआ होता है और सबके जाने के बाद गाय वहाँ से बाहर निकलता है और पिकल से बोलता है कि चलो बाय, फिर मिलेंगे बोलकर गाय भी यहाँ से चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस बाकी के और भी अभी काफ़ी सारे एपिसोड्स रह रहे हैं जो कि आने वाले हैं। तो बेसिकली वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे मैं भी वीडियोस लाऊंगा। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय।